जाता है कि अच्छा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और 12वीं के बाद तमाम तरह के लड़के या लड़कियां ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हम इसके बाद करें तो करें क्या, कौन सा ऐसा कॉलेज चुने जहाँ पे बेहतर शिक्षा दिया जाता हो। इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए हम विद्यावती कॉलेज पहुँचे हुए हैं और हमारे साथ यहाँ के डायरेक्टर सर मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। और मैं विद्यावती देवी महाविद्यालय के डायरेक्टर सुधीर कुमार सिंह जी। हाँ, सबसे बड़ा सवाल बच्चों के दिमाग में तब आता है जो 12वीं कर लेते हैं, कन्फ्यूजन बना रहता है कि आखिर कौन सा ऐसा कॉलेज चुने जहाँ बेहतर शिक्षा प्रदान होता हो। इन तमाम चीज़ों के लिए क्या कहिएगा? हाँ, मैं विद्यावती देवी महाविद्यालय वैष्णोनगर झरई तमकुराज कुशीनगर, ये विगत 11 वर्षों से हमारा विद्यालय ग्रामीण अंचलों में सारे बच्चों को अच्छा शिक्षा का एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है और निरंतर शिक्षा दे रहा है। और यहाँ पे कम से कम 2 लाख प्लस बच्चे पास आउट हो चुके हैं। अब वर्तमान सत्र में हमारे कॉलेज में 15,000 बच्चे पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं। क्लास डेली चलता है आपके यहाँ? हाँ, हमारे कॉलेज में डेली नियमित कक्षाएं चलती हैं। और हमारे कॉलेज में वो अमित जी हैं, जियोग्राफी के टीचर हैं, और राधेश्याम त्यागी जी हैं, म्यूजिक के टीचर हैं। ये अरविंद यादव जी हैं, एजुकेशन के शिक्षक हैं, शिक्षा शास्त्र के। ये राजेश सिंह जी हिंदी के टीचर हैं। ये डॉक्टर सुधाकर राय जी हैं, ये हिस्ट्री के टीचर हैं। डॉक्टर सुनील सिंह हैं, केमिस्ट्री के टीचर हैं। नित्यानंद जी हैं, वाणिज्य संकाय में विकाम के टीचर हैं। फिजिक्स के टीचर हैं। ये एजुकेशन के टीचर हैं। वो BCA के टीचर हैं, BCA के टीचर हैं। वो वर्मा जी कॉमर्स के टीचर हैं, वो फिजिक्स के टीचर हैं। सब टीचर हैं, मैम लोग हैं। और हमारे वहाँ जो भी टीचर पठन पाठन की कार्य करते हैं उनकी योग्यता नेट PhD होता है। कन्फ्यूजन बच्चों में ये रहा था कि 12वीं के बाद क्या करें हम, मतलब आर्ट्स लें साइंस लें, क्या ऐसा करें कि मतलब जो कैरियर के लिए बेहतर साबित होता है। हाँ, बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है, तो बच्चों का इंटरेस्टेड होना चाहिए। जो ZBC ग्रुप का बच्चा होता है वो अमूमन BSc करता है। जो PCM ग्रुप का बच्चा होता है अमूमन BSc मैथ ग्रुप से करता है। जो आर्ट साइज के बच्चे होते हैं BA करते हैं। और जो कॉमर्स साइज के बच्चे होते हैं वो BCom करते हैं, BBA करते हैं। और जो बच्चे कुछ बच्चे होते हैं जो BCA में भी इंटरेस्टेड होते हैं। और बच्चे कुछ अलग अलग संस्थाओं में, लेकिन ग्रेजुएशन में जो करते हैं बच्चे वो हर एक क्लासों में हमारे वहाँ अच्छा इंस्टेंस होता है, हर में अच्छा एडमिशन लेते हैं। और अनियमित पठन पाठन के साथ उनको फ्री ऑफ कास्ट पुस्तकालय से पुस्तक भी दिया जाता है जी। अच्छा, आपके यहाँ से बस का सुविधा भी है, तो चार्जेबल है कि नॉन चार्जेबल? नहीं, हमारे वहाँ से जो बस सुविधा उपलब्ध कराता है महाविद्यालय वो फ्री ऑफ कास्ट होता है, निःशुल्क बस सुविधा होता है। जो बच्चों को घर से ले लाता है और नियमित ले जाता है उसका कोई फीस कॉलेज से बच्चों को नहीं लेता है, बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट दिया जाता है। कहाँ से कहाँ तक देते हैं? हाँ, आपके जो बच्चों को बस का सुविधा होता है यहाँ पे कुछ हाईकोर्ट तक फ्री में बस दिया जाता है, बलथरी चेक पोस्ट तक। और यहाँ पे पंदेवरी तक बस की सुविधा दी जाती है। जमुना तक, कटिया तक बस की सुविधा दी जाती है। और यूपी में से वहीं तक बस जाता है, कसिया तक के जाता है बस, फाजीनगर जाता है, तमाम लोकेशनों पे बस जाता है। और ऑन डिमांड अगर इससे भी ज़्यादा के साथ मैं आपके कैमरा के सामने ये बताना चाहता हूँ कि आप जैसे कहीं भी बच्चे एडमिशन कराते हैं तो एक बस मेरे पास 53 सीटर है। अगर 50 कैंडिडेट मिलते हैं तो उस प्लेस के लिए मैं बस लगा दूंगा फ्री ऑफ कास्ट, निःशुल्क 12 महीना बस चलेगा। बॉर्डर से सटे हुए हैं आपका बिहार में, जैसे जो भी परीक्षाएं होती हैं लेट सेशन चलता है, उसके वजह से लोग उत्तर प्रदेश ज़्यादा आते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं आप लोग देते हैं? नहीं, मेरे वहाँ तो जो भी पढ़ाइयाँ होती हैं दीनदयाल उपाध्याय से एफिलिएशन है कॉलेज का, और नियमित पढ़ाइयाँ होती हैं। यहाँ पे वो समस्या नहीं है। यहाँ पे जो ड्यूरेशन ऑफ अवधि है क्लास में, जो संकाय का कि कोर्सेज का कि इतना समय में पूरा होगा, उस समय में ही पूरा होता है। कोई एक्स्ट्रा चार्ज टाइम नहीं लगता है और बच्चों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चों को एडमिशन अगर लेना है तो कैसे संपर्क करेंगे वो? हाँ, बच्चों को एडमिशन लेना है तो आप NH 28 पे है, NH 28 पे विद्यावती देवी महाविद्यालय जो गोपालगंज से NH 28 आता है, ऑन रोड है। और बच्चे ऑन रोड आ सकते हैं, कस्या की तरफ से आते हैं वो भी ऑन रोड है। इसका लैंडमार्क लोकेशन है तहसील गेट से 1 किलोमीटर पश्चिम उत्तर साइड में स्थित है, ऑन हाईवे पे कॉलेज। और कॉलेज का ऑफिस नंबर है 9792 दूसरा नंबर है 9792 और तीसरा नंबर है 9792 और लैंडलाइन नंबर है 05564 पे आप संपर्क कर सकते हैं। 24 घंटा 7 दिन आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। जिले में तमाम तरह के कॉलेज हैं, आपके कॉलेज में बच्चे क्यों हैं? अब हम अपने कॉलेज के बच्चों के लिए नियमित कक्षाएं के साथ साथ फ्री ऑफ कास्ट पुस्तक की व्यवस्था देते हैं, रेगुलर क्लासेस चलवाते हैं, फ्री ऑफ कास्ट
की सुविधा देते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, बच्चे क्लास करते हैं, फ्री ऑफ कास्ट ट्रांसपोर्टेशन सुविधा देते हैं, बच्चों के हेजिटेशन दूर करने के लिए सेमिनार की व्यवस्था कराते हैं क्लास में, और उसके साथ साथ अनेकों प्रायोगिक परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। उसके साथ साथ खेल कूद और तमाम तरह की तैयारियां कराते हैं, जो बच्चे राज्य लेवल पे जाते हैं और राज्यपाल महोदया से एक नहीं 8-8 मेडल प्राप्त करते हैं। ये सारी सुविधाएं बच्चों के बीच में दिया जाता है, जो धरातल पे लाया जाता है, जो बच्चों को इस सुविधा का काफ़ी लाभ मिलता है और दैनिक जीवन में बच्चों को अच्छा लगता है। हमारे वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एडमिशन कराते हैं, रुझान दिखाते हैं। मान लीजिए जो गरीब परिवार के हैं, चाहते हैं कि हमारे बच्चे ग्रेजुएशन करें, लेकिन उतना पैसा उनके पास पर्याप्त नहीं है, तो उनके लिए क्या सुविधा है? जी हाँ, मैं यहाँ के बच्चे ग्रेजुएशन लेवल पे भी, जिनके पास जो अत्यधिक निधन टाइप के बच्चे होते हैं, उनके प्रबंधक जी आदरणीय श्री बबलू राय जी द्वारा निर्देशित उन बच्चों को फीस में काफ़ी रिलीफ किया जाता है, और उन बच्चों के कम से कम किफ़ायती रेटों में उनको फीस में उनको पठन कराया जाता है। और जो ऐसे बच्चे होते हैं जो साफ ही जिनके मम्मी पापा नहीं होते हैं, जैसे पढ़ने में सक्षम नहीं होते, उनको भी फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाई कराया जाता है। जी। बहुत से सारे कॉलेजों में अलग अलग फीस है, आपके कॉलेज में कुछ और है तो बगल के कॉलेज में कुछ और है, तो इस कन्फ्यूजन को कैसे आप दूर कीजिएगा कि जो वाजिब पैसा है वो क्या लगता है? हाँ, मैं इस पे बताना चाहूँगा कि मेरे कॉलेज में जो पैसा चार्ज करता है कॉलेज, उसके बाद से अतिरिक्त कोई एडिशनल शुल्क चार्ज नहीं करता है। वो शुल्क होता है, वो लिमिटेड शुल्क होता है। उसके बाद से कोई भी बच्चों का शोषण नहीं किया जाता है। और भी कॉलेज हैं, कहने का कोई और फीस ले लेंगे, बाद में तमाम तरह की शुल्क चार्ज करके बच्चों का शोषण किया जाता है। अब बच्चे मजबूरी है, एडमिशन करा लेगा तो जाए कहाँ? बट मेरे कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। बच्चों से जो कमिटमेंट किया जाता है, उसी कमिटमेंट को कॉलेज पूरा करता है। कितना समय से चला रहे हैं कॉलेज? कॉलेज का 11 साल कंप्लीट हो चुका है, और कॉलेज 11 साल कंप्लीट हो चुका है। निरंतर कॉलेज चल रहा है, जिससे बच्चों का रुझान कॉलेज के प्रति। प्रतिदिन कितने स्टूडेंट आपके कॉलेज में उपस्थित होते हैं? हाँ, मेरे कॉलेज में प्रतिदिन 3 से 4 हज़ार बच्चे तो डेली बेसिस पे क्लास करने आते हैं। जो प्राइवेट बच्चे होते हैं, जो प्राइवेट बच्चों का एडमिशन होता है, वो बच्चे तो कहीं जॉब करते हैं, कमाने जाते हैं, तो उन बच्चों का तो क्लास नहीं करते हैं। वो बच्चे प्राइवेट नियमित जो एनरोलमेंट लेते हैं, रेगुलर वाले बच्चे वो रेगुलर पढ़ाई करने आते हैं। रेगुलर और प्राइवेट दोनों में फीस में अंतर होता है क्या? हाँ, रेगुलर में जैसे आप प्रैक्टिकली जो कोर्सेज होता है, जिस कोर्स में प्रैक्टिकल होता है, उस कोर्स को आप प्राइवेट नहीं पढ़ सकते हैं, उसको रेगुलर ही पढ़ सकते हैं। प्राइवेट वो कोर्स होता है, जैसे बीए कर सकते हैं, बीकॉम प्राइवेट में कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं, एमकॉम प्राइवेट से कर सकते हैं। वैसे बीएससी और बीएससी बीबीए और इस सब पढ़ाइयों के लिए रेगुलर ही करना होता है। और जैसे अलग अलग संकाय में अलग अलग फीस है। हमारे वहाँ प्राइवेट बच्चों के लिए 9,000 का शुल्क है, 9,000 रुपया कॉलेज से चार्ज किया जाता है। अब बच्चों का उसमें टोटल शुल्क इंक्लूड रहता है, पुस्तकालय से लेकर ट्रांसपोर्टेशन से लेकर हर एक शुल्क इंक्लूड रहता है। परसेंटेज वगैरह कितना उठता है बच्चों का यहाँ पे? हाँ, मेरे वहाँ तो 100% रिजल्ट जाता है, और मेरे वहाँ बच्चे डिस्टिंक्शन मार्क भी पाते हैं, और कॉलेज में टॉपर बच्चे 85% तक यहाँ पे बच्चे ग्रेजुएशन में टारगेट किए हुए हैं और पाए हुए हैं। जी। बाकी तमाम अगर लड़के या लड़कियां एडमिशन कराना चाहते हैं तो अभी कब तक अभी चालू है? अभी एडमिशन स्टार्ट हो गया, हाँ, और एडमिशन चल रहा है। शीघ्र करें लोग। मेरे वहाँ सीट का बहुत वो होता है, सीट सीमित रहता है, लिमिटेड सीट होता है। तो जल्दी बच्चा, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो बच्चा एडमिशन कराना चाहता है तुरंत कॉलेज में संपर्क करें और अपना नामांकन सुनिश्चित करा लें। चलिए, बाकी डिस्प्ले पे सर का नंबर चल रहा है, किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप लोग कॉल कर सकते हैं। बाकी इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।